स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप सभी लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि भले हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन आपको रियल फील आए और आपको समझे। अभी भी आपको कुछ क्वेरीज है, आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट करिए, डिस्कस करेंगे। बाय द वे, कॉम्प्लेक्स नंबर आज कंसेप्ट में ठहराव आएगा, एक पॉज आएगा, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अभी अच्छा बेस बन गया है। आई होप अभी आपको समझता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल एंड एन इमेजिनरी नंबर। आप जानते हैं हर कॉम्प्लेक्स नंबर a+bi फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। उसके बाद अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ खेलना भी जानते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सारे अलजेब्रा सिखाए गए हैं, इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न पे रुके थे, बस उसी वजह से 2 दिन से कमबख्त डिवीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं, आ नहीं रहा था। और उसके पहले बीच में अचानक दूसरा कैरेक्टर का एंट्री हुआ, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्यों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पढ़ा? चलिए शुरू करते हैं डिवीज़न में। हाँ, कल डिवीज़न पढ़ाते समय ज़ीरो के बारे में मैंने काफ़ी कोशिश करी आपको एक्सप्लेन करने की। उम्मीद है आपके वो चीज़ लाइफ में काम आएगी आगे। बाय द वे, हम लोग डिवीज़न पे रुके हुए थे, a+bi अपॉन c+di। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरे शब्दों में a+bi को मुझे c+di से क्या करना है? डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है मीन्स एक्चुअली क्या करना है? जैसे आप 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है? यू गेट द रिजल्ट एज व्हाट? 3। मतलब आपको 6 को 2 से डिवाइड करने के बाद उसके डिवीजन की वैल्यू चाहिए, मीन्स आपको क्वोशिएंट चाहिए ना। सो आपको आंसर क्या मिलता है? 3 मिला 6 को 2 से डिवाइड करने से। तो वैसे ही आप सोचो कि अगर मैं a+bi को c+di से डिवाइड करके पाना क्या चाहता हूँ, मुझे इसके क्वोशिएंट की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। अब सोचो, क्वोशिएंट की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए मुझे? इस रेशो की इफेक्टिव रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए। अब दो रियल नंबर्स, एक रियल नंबर को जब रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? हम लोगों को एक रियल नंबर मिलता है। तो ऐसा दिल बोल रहा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करूं तो वो डिवीजन के बाद जो क्वोशिएंट है वो क्या, आपका दिल क्या बोल रहा है? रिजल्ट क्या आना चाहिए? एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसका क्वोशिएंट क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसका मतलब हम लोग इस पूरे a+bi अपॉन c+di को एक रिजल्टेंट, इफेक्टिव, क्वोशिएंट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर सोचा जाए। सोचो तो मतलब x+iy या x+yi के फॉर्म में मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। xy इसलिए यूज़ किया क्योंकि a भी उधर हम लोगों ने यूज़ कर लिया। हाँ, अचानक पढ़ाते समय अभी आपने देखा मैंने इसको x+yi नहीं लिखा, मैंने इसको x+iy लिखा। तो वो कुछ बुक्स में वो a+bi के बजाय वो a+ib लिखते हैं, उससे कोई कंसेप्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए डिवीजन शुरू करते हैं। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है, मतलब a+bi को c+di से, तो जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा ना, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में? c+di। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे उसका कॉन्जुगेट बता सकते हैं क्या, तो मुझे आप कॉन्जुगेट बता सकते हैं क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? c-di। कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का यूज़ है डिवीजन में, इसीलिए डिवीजन के पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आया। तो क्या करेंगे, ये जो जब भी आपको रेशियो दिखे तो वो जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसके कॉन्जुगेट, यानी इस केस में c-di से हम लोग क्या करेंगे? इस रेशियो को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 सवाल उठते हैं, क्या मैं इससे डिवाइड कर सकता हूं क्या? जवाब है हाँ। फिर सवाल है कि क्यों? तो उसका जवाब है कि आपको डिवीजन के समय सिर्फ एक ही चीज़ का याद रखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय इंपॉर्टेंट ये है कि वो नंबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो कल ही इस बात पे डिस्कस करा कि c+di में c और d दोनों एक साथ 0 हो ही नहीं सकते। मतलब ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है वो 0 है ही नहीं। वो 0 होगा तो वो डिवीजन डिफाइन ही नहीं होगा।
तो ज़ीरो नहीं है मीन्स वो एक एग्जिस्टिंग वैल्यू है, नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो किसी भी नॉन ज़ीरो का कॉन्जुगेट ज़ीरो नहीं होता। आई होप आपको समझा। ज़ीरो का ही कॉन्जुगेट ज़ीरो होता है। उसके अलावा कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो, चाहे वो रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका कॉन्जुगेट मिलेगा और वो ज़ीरो नहीं होगा। जैसे 5 भी होगा तो उसका कॉन्जुगेट 5 होगा, 2i भी होगा तो कॉन्जुगेट क्या होगा, -2 आएगा, बट ज़ीरो नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब c + di इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, क्योंकि c और d दोनों ज़ीरो एक साथ हो ही नहीं सकते, तो c - di भी ज़ीरो नहीं होगा। इसीलिए मुझे इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, मुझे परमिशन है, बाय रूल आई एम करेक्ट, आई कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय दैट विच इज़ व्हाट, नॉट ज़ीरो। तो मैंने क्या किया, डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई करा। हाँ, अब इसका फ़ायदा क्या है वो थोड़ी देर के बाद में देखते हैं, और क्यों करा वो भी थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर में आप देखें a + bi इंटू c - di में लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर में भी आप देखें इसको ऐसा मल्टीप्लिके, बाय द वे अब डिनोमिनेटर में देखें आप c + di इंटू c - di है। फिर से वही कल फार्मूला यूज़ करें, कल यूज़ करा था a + b इंटू a - b, a² - b²। दूसरी एक बहुत सुंदर बात जो आपको अपने आप यहाँ पर अपने ध्यान में आ जानी चाहिए कि दो ऐरे गहरे नथु गहरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बजाय अगर दो कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करा तो हमेशा हमको रिजल्ट क्या मिलता है, एक रियल नंबर मिलता है। तो न्यूमरेटर में तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये पक्का पता है कि डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, एक रियल नंबर आने वाला है। सो a + b a - b का फॉर्मूला यूज करा, a² - b² ऐसा होगा। न्यूमरेटर में क्या करेंगे हम लोग, तोड़फोड़ करेंगे। तोड़फोड़ करेंगे मतलब डिफैक्टराइज करेंगे। सो फर्स्ट टर्म इंटू कंप्लीट ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म इंटू कंप्लीट ब्रैकेट। मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ जनरल मैथ्स का। सी डिवीजन को सॉल्व, जैसे रेशो था तो इस डिवीजन में हमेशा आप क्या कर रहे हैं, फिर उसमें उसको आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन से वो किस में जाता है, सम और डिफरेंस में जाता है। तो अल्टीमेटली आप सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइनली कहाँ पर आते हैं, सम और डिफरेंस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a × c ac होगा। अब प्रैक्टिस हो चुकी है तो ये ADI होगा, एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर का प्रोडक्ट। इमेजिनरी नंबर आता है, वैसे ही BI × C BCI होगा, और BI × DI माइनस साइन रहेगा, इट इज़ BD × I² होगा। तो मैं वही समझा रहा था, डिवीजन था, डिवीजन से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन से हम लोग किस में आएंगे, अभी सम में आएंगे। सो दिस इज c² माइनस ये d², और इसको भी मैं I² लिख सकता हूँ। वैसे मैं इस I² को -1 से रिप्लेस करूँगा, लेकिन एक साथ करेंगे तो दिखने में अच्छा लगता है। सो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप 2 दिन के पहले के लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि रियल का प्रोडक्ट रियल और इमेजिनरी का प्रोडक्ट इमेजिनरी, लेकिन इमेजिनरी और इमेजिनरी का प्रोडक्ट हमेशा फिर से किस में चले जाता है, रियल में चले जाता है। सो ये हुआ AC, ये -ADI + BCI में से I कॉमन निकाल सकते हैं आप। सो आप देखिए अल्टीमेटली ये सम में आ गया है। तो सम का भी रूल बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लिकेशन में जनरल रूल्स यूज़ करते हैं, सम में क्या यूज़ करते हैं, रियलों को रियलों में जोड़ें, इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में, मर्जर बताया था, मर जाते हैं, रियल और रियल मिक्स होकर एक नया रियल बनाएंगे, इमेजिनरी और इमेजिनरी नया इमेजिनरी। सो I कॉमन भी निकाल सकते हैं, निगेटिव टर्म पहले नहीं रखेंगे, तो इसको मैं BC - AD, BC समझ रहा है आपको, BC - ADI, और इसको मैं डायरेक्ट I² को -1 से रिप्लेस करूँगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो दिस इज प्लस BD, और वैसे ही डिनोमिनेटर में, हाँ यहाँ पर I रखेंगे, वेरी गुड, I कॉमन निकाला था, वैसे ही डिनोमिनेटर में c² + d² होगा। सो फिर से अब ये रियल हो गए।
रियलों को रियलों में ऐड करेंगे, सो दिस इज ए सी प्लस बी डी एंड दिस इज प्लस बी सी माइनस ए डी आई होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं और इसको आगे नेक्स्ट स्टेप के बाद जस्टिफाई करूँगा कि हम लोगों ने डिवीजन में कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया। सो अब आप देखें ये ए सी प्लस बी डी न्यूमरेटर में ब्रॉडली आपको कितनी टर्म्स दिखाई दे रही? 2 टर्म्स। डिनोमिनेटर में ब्रॉडली देखा जाए तो देयर इज ओनली 1 टर्म। इसको सम को सोचा जाए तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को ऐसे सेपरेट करता हूँ। तो अगर डिनोमिनेटर को सेपरेट करा ओके, तो अब आप ध्यान से सुनिए। अब अगर आपकी सोच अच्छी है तो प्लीज आप मुझे बताइए कि मोटे तौर पर मींस ब्रॉडली स्पीकिंग आपको ये क्या दिखाई दे रहा? आपको ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा? आपको ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखाई दे रहा। अब यहां पर तो हम लोगों ने ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज करे, ए बी सी डी, ये क्या होते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। मतलब एक्चुअल एग्जांपल्स में दे विल हैव द पर्टिकुलर वैल्यू 2, 3, -7, 4 ऐसे रहेगा। तो हम लोगों ने ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर करें, लेकिन जब एक्चुअल एग्जांपल आएगा तो ए बी सी डी की पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो आप देखिए ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा आपको, ये ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहां दिखाई दे रहा। बट जब हम लोग एक्चुअल एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो यहां पर ओके ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की इफेक्टिव रिजल्टेंट एक वैल्यू, एक रियल नंबर दिखाई देगा ना। अच्छा, क्यों रियल नंबर दिखाई देगा? क्योंकि ए सी बी डी सी डी ये सारे रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स के सारे ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रियल नंबर्स का वो एक रियल नंबर ही आएगा। तो बेसिकली ये एक रियल नंबर है। वैसे ही आप देखिए ये भी एक रियल नंबर है। अगर ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब अगर आप दिल से देखें ओके, आंखों से बजाय आप मन से सोचें, तो ये मुझे ऐसा a प्लस बी आए, या आपने x प्लस आई वाई अज्यूम करा था तो ये मुझे x प्लस आई वाई, मतलब मुझे रिजल्टेंट क्या दिखाई दे रहा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा। आपको इसका मतलब इस तरीके से कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से जब यहां पहुंचेंगे तो आपको फाइनल आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, एंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर is actually the value of what this division. That complex number you can say it is the quotient. जैसे आप रियल नंबर्स में 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर 3 आता है ना। तो वैसे ही ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपने डिवीजन लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करा, तो इफेक्टिव जो रिजल्ट है वो आपको क्या मिल रहा है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। मींस जब एक्चुअल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक सिंपल, सरल और सुंदर, एकदम छोटा सा एक रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो कि उस डिवीजन का इफेक्टिव वैल्यू होगा। अब हमेशा आपको ये याद रखना है, ये प्रैक्टिस जो याद रखना है वो प्रैक्टिस में आ जाता है। कंसेप्ट आपको सुन के मन में बैठ जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन आए तो बाय प्रैक्टिस यू रिमेंबर, in such a case we always divide and multiply by the conjugate of denominator, and see what actually happens when you multiply and divide by the conjugate। तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। अब सोचो रियल नंबर, आप प्रैक्टिकली सोचो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल एग्जांपल करेंगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू होगी, डी स्क्वायर की वैल्यू होगी, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी की भी वैल्यू होगी, एक नंबर होगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं ऐसे जो कि कॉन्जुगेट के डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से हमेशा वो पूरी हो जाती है कोशिश कि ये रियल नंबर आ जाता है, और उसको जब हम लोग ऐसे सेपरेट करते हैं तो फाइनल आंसर हम लोगों को हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसीलिए
डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है डिवीजन में ताकि क्या हो, डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर आए और ऐसे सेपरेट होए और हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि दिस बिलोंग्स टू कैपिटल सी, मीन्स वी आर मैथमेटिकली जस्टिफाइंग कि यू सी दिस इज अ रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। रीजन लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी कब होता है, जब a और b दोनों रियल हो। तो वी हैव टू जस्टिफाई कि एज ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी एक रियल नंबर है, और एंड बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी एक रियल नंबर है। इसीलिए ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिख रहा है और इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा। ये शायद 6th लेक्चर है, शायद हम लोगों का 6th लेक्चर, 6 लेक्चर्स 6 आवर्स एवरेज। मैं उसको विद इन 2 मिनट्स पूरा रिवाइज कर सकता हूँ क्या, इसीलिए रिवाइज करना बहुत अच्छा गुण है। उससे आपको ताकत आएगी। कैसे आप वॉच लिखिए, 1 मिनट में रिवाइज करूँगा। फर्स्ट डे पे हम लोगों ने पूरे टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े, डिफाइन करा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर्स होता है, कंक्लूड करा कि रियल नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। बाद में जब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आया तो वहाँ से इमेजिनरी की दुनिया देखी और ऐसा डिफाइन करा, स्क्वायर नेगेटिव आएगा मीन्स उसी का दूसरा चेहरा है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आएगा, वहीं इमेजिनरी यूनिट आएगा। फिर इमेजिनरी यूनिट से के आई के फॉर्म में इमेजिनरी नंबर्स आए, फिर इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स से हमने अलजेब्रा देखे, उसमें इक्वालिटी देखा, कैसे कब इक्वल होते हैं, ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो ना होता तो हम लोग क्या करते, डिवीजन नहीं पढ़ते। जैसे भगवान राम की जीवन में बजरंग बली का रोल है, बजरंग बली के बिना राम की कहानी पूरी नहीं होती, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बिना डिवीजन पूरा नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम लोगों ने डिवीजन भी सीखा। यही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। आपको नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये उनके साथ खेलना आना चाहिए। सो अब बेसिक हो चुका, बस अब यहाँ कंसेप्ट का पॉज होगा और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तो मेरी इच्छा है कि आप ये डिवीजन पूरा लिखिए और इसके बाद आप आगे का लेक्चर सुनने के बजाय आप पूरा एक बार जो कॉपी में नोट्स बनाए हैं आप रिवाइज करिए, क्योंकि आपका वो कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो ही आपको एग्जाम्पल्स आएंगे। तो प्लीज़ लिखिए ये आप लोग, फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। लिखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। पेन पेपर उठाइए, हेडिंग देंगे, आप लोगों ने डिवीजन लिखा होगा, हेडिंग देंगे एग्जाम्पल्स। चलिए दे दी हेडिंग आप लोगों ने एग्जाम्पल्स। लिखेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of, express the following in the form of a plus bi, express the following in the form of a plus bi where a comma b belong to capital R, where a comma b belong to capital R एंड आई इक्वल टू रूट माइनस 1। कॉमन हेडिंग है आज के सारे एग्जाम्पल्स की, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू कैपिटल आर एंड आई इक्वल टू रूट माइनस 1। सो राइट ऑन फर्स्ट एग्जाम्पल, 1 प्लस 2i इंटू माइनस 2 प्लस आई। चलो मैं आपको आज के एग्जाम्पल्स की थीम और कंसेप्ट बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। कंसेप्ट समझेगा तो एग्जाम्पल्स सारे इजी लगेंगे। अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सारे अलजेब्रा जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब। तो आज हम लोगों को जो भी आपने हेडिंग क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई।
यानी आपको अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या और भी बहुत सारे कुल मिला के एक्सप्रेशंस देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉम्बिनेशन से, और आपको उनको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आई में मतलब रिजल्टेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है। आपको ये एग्जांपल्स करते समय आपको ये कंसेप्ट का कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन सब कुछ भी हो, आप सब सिंप्लीफाई करना जानते हैं और रिजल्टेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाना जानते हैं। जैसे अब इस एग्जांपल को देखें। अब ये एग्जांपल में अगर कंसेप्ट वाइज बात करा तो आपको क्या दिखाई दे रहा? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा। तो ये कंसेप्ट है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं आप, और कंसेप्ट से हमेशा कॉन्फिडेंस आता है, स्कोर नहीं आता। स्कोर आएगा कंसेप्ट के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको ये पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई करने आते हैं, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आया। अब हम लोग प्रैक्टिस करके इसका आंसर परफेक्ट लाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे। मैंने आपको बताया डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाता है, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में। सो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म कंप्लीट ब्रैकेट, सॉरी 2 मिनट ध्यान देंगे, लिखना नहीं है आपको। जब मेरा पेन और मेरा आवाज़ चल रहा तो उस समय आपका आवाज़ और आपका पेन दोनों बंद होने चाहिए। पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा फिर आप ये बेसिक रूल आपको दोनों साल याद रखना पड़ेगा। मेरा मुंह और पेन चल रहा, आपका मुंह और पेन बंद होना चाहिए। सो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म कंप्लीट ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म कंप्लीट ब्रैकेट, बहुत ही कॉन्फिडेंटली करेंगे क्योंकि हमको कंसेप्ट पता है। -2 प्लस आई प्लस 2i। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको डायरेक्ट -4i लिख सकते हैं, इमेजिनरी और रियल का प्रोडक्ट। दिस इज +2i²। सी आई स्क्वायर को डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है, आपको आई स्क्वायर लिखेंगे, देन ओनली यू रिप्लेस इट बाय व्हाट? -1। मैंने पहले ही कहा, वैसे आप ये इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ सकते हैं। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन किस में जाता है? हमेशा एडिशन में। आई स्क्वायर क्या होगा? -1 होता है, तो ये -2 होगा। आपको यहाँ जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए, रटना नहीं है। वाई आई स्क्वायर इज -1? बिकॉज आई रूट -1 होता है, आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। सो आई खुद तो इमेजिनरी होता है लेकिन उसका स्क्वायर एक रियल नंबर होता है। सो एडिशन में आ गए तो रियलों को रियलों में जोड़ेंगे, इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में ऑलरेडी हम लोगों ने जोड़ दिया है। तो आप देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्टेंट रिजल्टेंट हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर आया। कंक्लूड करते हैं, बोर्ड में बहुत सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है। विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में दिख रहा? a प्लस बी आई, वेयर a की वैल्यू दिख रही है आपको, क्या है a की वैल्यू? -4 एंड b की वैल्यू दिख रही है आपको -3। तो इस तरीके से हर एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करके हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई फॉर्म में लाके a और b की वैल्यू लिखेंगे। बेसिक एग्जाम्पल था, प्लीज़ लिखिए, फिर और एग्जाम्पल्स करेंगे। अब कंसेप्ट हो गया, अब प्रैक्टिस का काम आ गया है। राइट ऑन, ओके, राइट ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। सी क्यों कंसेप्ट जरूरी है, ध्यान से सुनिए। क्या यहाँ पर आपको आय दिख रहा है? क्या आपको आय दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा? तो क्या इसका मतलब यहाँ आय नहीं है? क्या आय है वहाँ पर? क्या आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई के फॉर्म में दिख रहा? क्या न्यूमरेटर नहीं? तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? क्या है? इसीलिए कंसेप्ट जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पैदा हुए? a प्लस बी आई फॉर्म में होना चाहिए ना। आय क्या होता है? रूट -1। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, रूट -1 इज आय। तो यहाँ आय दिख नहीं रहा, आय है वहाँ पर। कैसे समझेंगे आय वहाँ पर? जब जब किसी नंबर का स्क्वायर आपको निगेटिव दिखेगा, जब जब किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव दिखेगा, यानी उसका ही दूसरा स्टेप क्या है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन दिखेगा, यानी हर उस जगह पर इमेजिनरी नंबर आएगा, हर उस जगह पर आय मौजूद है। तो कंसीडर करते हैं
कैसे? इसीलिए प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई कि जब भी आपको ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन दिखे, आप हमेशा इस तरीके से वो स्क्वायर रूट ऑफ -1, आपको याद होगा मैंने ऐसा टर्म यूज़ करा था, वो ट्यूमर है, वो क्या है, लोचा है, प्रॉब्लम किसकी वजह से, आतंकवादी, वो रूट -1 है, उसको अलग लेते हैं, प्लीज़ ध्यान देंगे इधर। सो इट इज़ 2+, नाउ वी विल रिप्लेस दिस रूट -1 बाय i, तो मैं इसको √3i लिख सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, स्क्वायर रूट और ट्रिग्नोमेट्री थोड़े से खाऊ टाइप के होते हैं, मतलब अगर ये कहीं ऐसा हो गया तो इसका मतलब बहुत बदल जाता है। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री में भी और स्क्वायर रूट में भी जो उसका कोएफिशिएंट है या उसके साथ कोई टर्म है वो इस तरफ लिखी जाती है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आप कभी भी 2 cos x लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, आप कभी भी cos x × 2 ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि वो हो सकता है एंगल में ऐसा चले जाए, तो सेम स्क्वायर रूट के साथ होता है। तो इसलिए आप याद रखें, ट्रिग्नोमेट्री में भी और स्क्वायर रूट में भी क्या करते हैं, इस तरफ लिखते हैं टर्म। तो वैसे ही यहाँ पर 4 - i√3 होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सक्सेस चाहिए तो कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। सिर्फ कंसेप्ट से भी काम नहीं चलता, कंसेप्ट सबसे ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अब कंसेप्ट वाइज आप देखिए क्या है, कंसेप्ट वाइज आपको क्या दिखाई दे रहा, आपको कंसेप्ट वाइज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो दिखाई दे रहा। अब देखिए ये a+bi फॉर्म में, a+bi फॉर्म में है ये, और a और b रियल नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो दिखाई दे रहा, मीन्स डिवीजन दिखाई दे रहा। और कंसेप्ट वाइज अब आप डिवीजन जानते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, इसको हमेशा कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, क्या मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जरूरी था। दैट इज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, हाउ द कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन्ड, conjugate is obtained by changing the sign of imaginary part of the complex number। तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - i√3 है, इसका कॉन्जुगेट 4 + i। और आपको किसी, देखिए होशियार वो है जो सवालों के जवाब दे पा रहा। कल आपको कोई दूसरा पूछेगा कि क्यों कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर देते आना चाहिए, तभी आप होशियार कहलाएंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर आएगा, एक रियल नंबर आएगा, तो वो रियल नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर में सेपरेट होगा, और रिजल्टेंट हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो इस रेशियो की वैल्यू होगी। चलिए, सो 2 + i√3 अपॉन 4 - i√3 इंटू 2 + 2, सॉरी कॉन्जुगेट किसका है, डिनोमिनेटर का। So 4 + i√3, दिस इज 4 + i√3। पूरा अब प्लानिंग वाला काम है। न्यूमरेटर में एक रियल नंबर आएगा, अब डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर आएगा। दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट हमेशा एक रियल नंबर होता है। ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में, इसलिए ये कंसेप्ट आपको होशियार बनाते हैं। सो यहाँ क्या होगा, a - b इंटू a+b, a² - b², और यहाँ पर तोड़फोड़ करेंगे, डिफैक्टराइज, आई मीन फर्स्ट टर्म कंप्लीट ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म कंप्लीट ब्रैकेट। सो इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 4 = 8 प्लस 2i√3, इसको ऐसा लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखें। 2 इस तरफ नहीं लिख सकता, यहाँ भी नहीं लिख, 2i√3 प्लस इसको कैसा लिखेंगे, 4i√3 एंड प्लस √3 × √3 इज 3, i × i इज i²। आई होप आपको समझ रहा है, इजी भी लग रहा है। जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है उसको एग्जांपल्स इजी लगेंगे। बाय द वे डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस i² इंटू √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3 इंटू i²। दोनों i² को एक साथ हम लोग रिप्लेस करेंगे। बाय द वे इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने कहा डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आए, आप मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में आए, और एडिशन में हम लोगों को पता है रियलों को
रियलों में जोड़ेंगे इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में, सो इट इज 8 2i√3 प्लस 4i√3 क्या होगा 6i√3 प्लस i² इज नाउ -1। ये भी कंसेप्ट था, -1 होता है i² -3 होगा। एक इमेजिनरी और इमेजिनरी का प्रोडक्ट हमेशा एक रियल होता है, इसीलिए आप पुराना अभी और भी एग्जांपल्स करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है उसके पहले आप पूरा क्लास वर्क जितना लिखा हुआ है आप उसको ज़रूर पढ़िए। सो 16 i² -3 से रिप्लेस करेंगे +3 मेंशन करेंगे क्योंकि i√-1 होता है, इसीलिए उसका स्क्वायर -1 होगा। सो आगे बढ़ते हैं, 8 - 3 इट इज़ 5 प्लस 6i√3 16 + 3 इज़ 19। ये हम लोगों का पर्पस था कि डिनोमिनेटर में क्या आए, एक रियल नंबर है। अब इस 19 को सेपरेट करेंगे, सो दिस इज 5/19 प्लस दिस इज 6√3/19 इंटू आई। मैं हमेशा बोलता हूँ इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होगी तो नज़रिया अच्छा होगा। तो नज़रिया कैसे अच्छा होगा, आपकी कंसेप्ट अच्छा है सोच की वजह से, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा, आपको ये a + bi फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो बस यही आंसर है हम लोगों का। लिखेंगे ऐसा, विच इज़ ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, a + bi वेयर a आपको दिख रहा है 5/19 एंड b भी आपको दिख रहा है 6√3/19। बाय द वे इन्हीं दो एग्जाम्पल्स में आपने देखा, हम लोगों ने डिवीजन भी देखा, प्रीवियस एग्जाम्पल में मल्टीप्लिकेशन भी देखा, यूज़ करा मल्टीप्लिकेशन का भी, और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन भी अल्टीमेटली सम और डिफरेंस में आता है। करीब करीब सारे अलजेब्रास यूज़ कर रहे हैं, बन चुका है बेस। अब प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एग्जाम्पल्स की अब बढ़ते जाएगी, कंसेप्ट उतना ही वहीं पे रुका, आगे बाद में कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलिए राइट डाउन ये एग्जाम्पल, फिर और एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। राइट डाउन प्लीज़ लिखिए 1 + 2i इंटू 1 + 3i इंटू 2 + i⁻⁻1। देख लीजिए, लिखेंगे एग्जाम्पल 1 + 2i इंटू 1 + 3i इंटू 2 + i⁻⁻1। चलिए क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या ये नेगेटिव पावर दिख रहा है? आज मैं एक चीज बताऊंगा, 2 साल आप जब तक मेरे साथ में तब तक याद रखें, आगे भी याद रखें। थ्रू आउट द मैथ्स, इवन चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी क्यों ना पढ़े, सबसे पहले आपको कहीं भी निगेटिव पावर दिखे, बेसिक रूल मैथ्स का, आप सबसे पहले निगेटिव पावर को क्या करें, पॉजिटिव करें। निगेटिविटी पसंद नहीं है हम लोगों को, निगेटिव पावर्स पसंद नहीं है। तो ये किसी भी कंसेप्ट या किसी भी चैप्टर में एग्जाम्पल्स क्यों ना आए, सबसे पहला काम करना है निगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आप इसको इस सेंटेंस से याद रखें कि निगेटिव पावर्स हम लोगों को पसंद नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 + 2i इंटू 1 + 3i डिवाइडेड बाय 2 + i। आई होप आपने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा था 8th में। नेगेटिव से पॉजिटिव पावर कैसे होता है, रेसिप्रोकल से। आप लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। बहुत से सारे स्टूडेंट को ये लिखना बहुत जान पे आता है, उनको बहुत ऐसा लगता क्या सर, नहीं, जितने आपके बेसिक्स सही होंगे उतना आप टैलेंटेड बनेंगे। यूजिंग a⁻m = 1। आपको पावर का साइन चेंज करना है, आप रेसिप्रोकल लें। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कंसेप्ट से कॉन्फिडेंस आता है। देखो इसको बिना सॉल्व करे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कंसेप्ट वाइज आपको न्यूमरेटर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है। क्या आपको कंसेप्ट वाइज पता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? क्या होता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देगा।
और सोचो वहाँ जब कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देगा तो अल्टीमेटली आपको ये एग्जाम्पल कैसा दिखाई दे रहा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो या डिवीजन। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता, नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस से आप उस नॉलेज को क्या करते हैं, इम्प्रूव करेंगे और कॉन्फिडेंस से इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में तोड़फोड़ कर देते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म कंप्लीट ब्रैकेट प्लस दिस इज सेकेंड टर्म कंप्लीट ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय इट इज 2 + i, इसका नंबर बाद में आएगा, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ दिस इज 1 + 3i प्लस 2i प्लस 2 3 = 6 इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2 + i। सो कंसेप्ट फिर से, रियलों को रियलों में, इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में। दिस इज 5i माइनस 6, आप जानते हैं माइनस 6 यहाँ क्यों हुआ, i² -1, 1 - 6 -5 प्लस 5। मैंने कहा ना, आपकी सोच अच्छी होगी, आपका नज़रिया इम्प्रूव होगा। कैसी सोच होनी चाहिए, क्या दिखाई दे रहा है मुझे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अब बीच में लिखने का समय नहीं है, तो इसलिए बीच में अगर ये आए तो डायरेक्ट हमको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर से ये कंसेप्ट, कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फिर से अब क्या करते हैं, तोड़फोड़, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। फर्स्ट टर्म -5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट 2 - i प्लस सेकेंड टर्म 5i इंटू सेकेंड ब्रैकेट दिस इज 2 - i अपॉन a + b, a - b, a² - b², 2² - i²। मैंने उस दिन भी कहा था, मैथ्स एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने नर्सरी से लेके जो अभी तक पढ़ा सब यूज़ होगा। आपने a + b, a - b = a² - b², ये फार्मूला आपने 8th में पढ़ा था शायद पहले, आज भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की वैल्यू कभी नहीं घटती, कुछ चीज़ें कभी भी बासी और पुरानी नहीं होती। आपको रोड पे चलते हुए कहीं ऐसा गोल्ड का टुकड़ा दिखा, बहुत पुराना, उसमें मट्टी लगा हुआ, तो आप बोलते हैं कि अरे यार है 50 साल पुराना गोल्ड कौन उठाएगा। नहीं, गोल्ड की वैल्यू हमेशा उतनी ही रहेगी। तो याद रखिए, ये फार्मूले बचपन से लेके 55 तक यूज़ होते हैं। आपके दादाजी ने भी ये फार्मूले पढ़े, और जब आप दादाजी बनेंगे तब आपको भी, उस समय भी आपके 3rd जनरेशन भी ये फार्मूले पढ़ रहे होंगे। तो प्लीज़ पहले बेसिक स्ट्रांग रखिए, ऐसा ना हो कल आपका 3rd जनरेशन आपसे पूछे दादाजी फार्मूला बताओ, और दादाजी को खुद को ही नहीं आ रहा, तो फिर बोलेंगे कि जब आपको खुद को नहीं आ रहा तो हमको क्यों बोल रहे पढ़ने के लिए। प्लीज़ बेसिक्स पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे। सो तोड़फोड़ करते हैं, -10 माइनस प्लस 5i, दिस इज 5 × 2 = 10i, दिस इज -5i², दिस इज 2² = 4, -i² -1 होता है, लेकिन साथ में बदलेंगे। कुछ लोग फिर से स्टूडेंट बोलते हैं क्या सर इसको i² को -1 से अभी क्यों नहीं बदल रहे। याद रखें, कभी कभी किसी के साथ इंतज़ार करा मज़ा आता है, क्योंकि असली मज़ा सबके साथ आता है। तो साथ में आप i² को रिप्लेस करें, थोड़ा सा एक स्टेप तो वेट करा, लेकिन एक स्टेप वेट करा, साथ में i² को -1 से बदलेंगे। -10 दिस इज +15i, दिस इज +5 करेंगे, i² इज रिप्लेस बाय -1, दिस इज 4, इसको भी आप +1 कर सकते हैं। रीज़न मेंशन करेंगे, क्योंकि i भैया √-1 होता है, तो i² क्या होगा, -1 होगा। रियलों को रियलों में जोड़ें, इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में। -10 + 5 इज -5 प्लस 15i अपॉन 5 सेपरेट करेंगे, -1 + 3i। कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ आप कंक्लूड करेंगे विच इज़ ऑफ द फॉर्म a + bi, वेयर a इज़ वॉट, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 एंड b इज़ वॉट 3। उम्मीद है आपको इजी लग रहा है। इसके बाद एक या और 2 एग्जांपल्स करेंगे, फिर आज का क्लास कंक्लूड करेंगे। प्लीज़ राइट डाउन। वैसे प्लान तो था और 2 एग्जांपल्स करने का, लेकिन सॉरी वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, 40 मिनट से ज़्यादा शायद इतना नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एग्जांपल्स करेंगे। आप इनको अच्छे से करिए,
इन पे बेस्ड होमवर्क मैं आपको पर्सनली मैसेज करके या व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं आपको बता दूंगा। आप लोगों ने बुक परचेज़ कर लिया होगा, स्टेट बोर्ड वाले भी और सीबीएसई वाले भी। बस आज यही लेक्चर ख़त्म करेंगे। फिर से वही बात, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे अच्छा पढ़ाने के बाद जब आप मुझे उसको रिएक्टिव घर पे रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, इस बात की गारंटी है। हमेशा बोलता हूँ जो घर पे पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।